जय हिंद, राम राम प्यारे भाई। आज की जो घटना घटी है इसको देख करके, सुन करके और वो वीडियोस को देख करके अंदर से दिल आत्मा पिघल गया है, रो पड़ा है। मतलब ये बिहार की भूमि है और इस भूमि पे ये ऐसी गतिविधि हो रही है, आप सोच नहीं सकते। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपके अपने सरकार से, हमारे अपने प्यारे सरकार से, नीतीश बाबू से, जो बोलते कि सुशासन की व्यवस्था होगी, विशेष राष्ट्र का दर्जा होगा, किस आधार पे आप लेना चाहते हो? मतलब गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, हिटलर तानाशाही बनना चाह रहे हैं। एक आपने एग्जाम कंटेम्प्ट करवाया 13 दिसंबर को, वहां पे आपके स्पष्ट दिखा गया है कि क्वेश्चंस आउट हुए हैं, समस्याएं हुई है, धांधली हुआ है। तो स्टूडेंट्स का डिमांड क्या था? बस एक ही तो डिमांड था कि आप जो इतनी भी परीक्षाएं हुई है, जितने सारी सेंटरों पे, सबको कैंसिल किया जाए और एक नया डेट रिलीज किया जाए। और आप क्या कर रहे हो? हमें कोई मतलब ही नहीं है, चला दो लाठी। क्यों? क्या ये माफिया लोग हैं? क्या ये गुंडा लोग हैं? क्या ये आतंकवाद है? और हो सकता है कि आपके नजर में आतंकवाद हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो अभी सरकार है, वो सेंट्रल की बात करो या बिहार की बात करो, उसका एक ही मकसद है कि जो हम बोल दिए वो रामबाण इलाज है। अगर मेरे खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा? आतंकवाद होगा। मैंने कल एक न्यूज पे एक अंधभक्त का न्यूज में देख रहा था, उन्होंने क्या बताया कि अरे ये तो विद्यार्थी ही नहीं है, ये तो टीचर ही नहीं है, ये सब क्या आतंकवाद है। विद्यार्थी तो घर में बैठ के पढ़ रहा है। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? अंधभक्ति में, पता चल रहा होगा। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटनाएं हैं। पता नहीं सरकार को क्या हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते कि वो, ये देख रहे हो आप, देखो ये डंडा देख रहे हैं ना, ये डंडा किस पे चल रहा है? ये डंडा किस पे चल रहा है? पढ़े लिखे लोगों पे चल रहा है। वो जो अपना जीवन की आधा समय पढ़ाई में दे रहा है, जो अपने घर से दूर है, अपने माँ बाप से दूर है, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी माँ बाप की सपनाओं को पूरा करने के लिए 18-18 घंटा पढ़ाई कर रहा है, दुनियादारी छोड़ करके आप उन पे लाठी चला रहे हो। शर्म आना चाहिए आपको। और सबसे शर्म तो इस आदमी को आना चाहिए जो प्रशासन वाले लोग हैं, ये पता नहीं कौन मट्टी के बने हुए। एकदम मतलब सोच नहीं सकते हो। जब आप वीडियोस देखोगे सारा, तो वहां पे जब उनके अगर डंडा नहीं मिल रहा है तो पेड़ से टहनियां तोड़ तोड़ के मारा जा रहा है। क्यों? ये लोग आतंकवाद है? क्या ये लोग माफिया हैं? माफिया के पास तो आपका बोलने का औकात नहीं है। यही जो प्रशासन होगा ना, ये किसी बड़े माफिया के पास उसका तलवा चाटता होगा जाके। इसका तो चेहरा सही से नहीं दिख रहा है, अब जाके पता कर लेना। ये लोग माफिया का तलवा चाटता होगा, जी हजूरी करता होगा। लेकिन जहां पे वो विद्यार्थी अपने मांग को रखने के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा है, रोड किनारे बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि बस हमारी मांग को रखा जाए, और बस मेरा इतना ही का नाम है कि बस परीक्षा फिर से लिया जाए, एक नए पैटर्न पे हो, सिलेबस जो है वो सिलेबस होना चाहिए, एक साफ सुथरा परीक्षा हो। यही तो डिमांड है। एक तो पहले आपके वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आता आपका डेट नहीं निकलता है, एग्जाम का डेट नहीं आता तो नॉमिनेशन की हल्ला होने लगती है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो तो आप एग्जाम डेट निकालते हो, और एग्जाम भी लेते हो तो उसमें भी धांधली सेटिंग कर देते हो। इसमें गलतियां हम लोग का भी है। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा मैं सरकार को ही गलती दो, क्योंकि जब हम लोग चुनाव की बारी आती है, जब नेता चुनने की बारी आती है, तो उस टाइम में अंधभक्त बन जाते हैं और हिंदू मुस्लिम क्या क्या सब करने पे हम वोट दे देते हैं, कभी एजुकेशन की बात ही नहीं करते हैं। तो गलती हमारी वहां भी है। तो मैं सरकार से, नीतीश कुमार से मैं विनती करता हूं कि आप एग्जाम को कैंसिल करें, और ये जो एक हिटलर तानाशाही वाला जो काम कर रहे हैं उसको बंद करें। नहीं तो आप ये स्लोगन लगा दो कि पढ़ोगे लिखोगे तो जेल जाओगे और पुलिस की लाठी मार खाओगे, और अगर आतंकवाद बनोगे, गुंडागर्दी करोगे, माफिया बनोगे, तो आपका मेरे यहां स्वागत है, आप मेरे यहां आओगे। समझ सकते हो ना ये क्या हो सकता है? अरे भाई, अगर एक नेता का बेटा हो, यहाँ पे प्रशासन का कोई बेटा हो, बेटी हो, तो क्या उस तरह से लाठी चलाता है? अरे मैं तो गजब ही बात कर रहा हूं। अरे नेता और प्रशासन के बेटा क्या जरूरी है इसमें प्रोटेस्ट में जाने का? वो तो एसी में बैठा हुआ है भाई। आपको पता हो कि ओम प्रसाद बिरला की बेटी बिना कुछ किए हुए आईपीएस ऑफिसर बनी हुई है। आपको पता अमित शाह का बेटा जैसा बिना कुछ किए हुए बीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। तो उसको क्या फर्क पड़ता है? आप तो भाई धर्म बचाने निकले हो, धर्म बचाओ ना। क्या जरूरी है आपको इस प्रोटेस्ट में भाग लेने का? तो मैं तो फालतू क्या बात कर रहा हूँ कि इन लोगों का नेता, भाई प्रशासन का बात क्या है? गाड़ी खड़ा कर देगा, 10 गाड़ी को रोकेगा, 2-4 हजार 5 हजार 10 रोज का कमा लिया, कहानी खत्म है। बेटा तो ऐसा मौज करने के लिए है ही। मरता है सिर्फ और सिर्फ गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, जिनके बाबूजी बाहर मजदूरी कर रहे हैं। मरता वो परिवार है कि ना तो वो घूस दे सकता है, न ही कुछ गलत कर सकता है, और वही तो हो रहा है भाई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये आप ही बताओ, ये निंदनीय अपराध है कि नहीं है?
और मैं बिहार की ही नहीं बात कर रहा, एमपी में भी वही कहानी हो रही है, हर एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है? तो चुनाव की बात तो चुनाव में होगा, देखना फिर से 2-4 लोग मारे जाएंगे, हमारे फौजी लोग की शहीद होगा, और फिर आके नौटंकी बतियाएगा क्या करे ये हो गया, और फिर से आप उसके मगरमच्छ के आंसू पे जाके टपक जाओगे। तो ये निंदनीय अपराध है। मैं जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, देख रहे हो जैसे लग रहा है कि कोई बड़ा आतंकवाद पकड़ा गया, देख रहे हो बच्चे लोग गिर पड़ा है फिर भी लदम लाठी पे लाठी चला है, देख रहे हो इसका, आप सोच सकते हो कि इसके भागने का तरीका देख लो कि क्या रहा होगा, आप सोच सकते हो। ये तो सिर्फ एक मतलब टेलर है, जब जाके देखो उसका वीडियो क्या लगा होगा, क्या उन बच्चों पे बीता होगा जिनके माँ मुझे घर पे एक सपना सजाए रखे होंगे और इन पे लाठी चल रहा होगा। सोचो क्या होगा उस व्यक्ति का, सोनू का, जिनकी 2 बहन शादी करना था, और वो लास्टली आखिरकार मतलब जो है कि शासन प्रशासन से हार करके, अधिकारी से हार करके, आयोग से हार करके अपना मौत चुन लिया। उनके घर पे क्या बीत रहा होगा, उनके माँ बाप पे क्या बीत रहा हो। अरे बेशर्मो नेता, तुमको क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? ये जो प्रशासन के लोग, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनके बाल बच्चा मरे तब तो फर्क पड़ेगा ना। इनको तो पता है कि कहीं भी 4 जगह गाड़ी लगाकर 2-4 गाड़ी का चेक करना शुरू कर देंगे, जो महिला लोग सब्जी बेच रहे उससे 2-4 रुपया ठग लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारे घर का भी बाल बच्चा होता ना प्रोटेस्ट में, और उनको जब लाठी लगता ना तब तेरे को एहसास होता। और एक कहावत है मेरे भाई, याद रखिएगा कि आज बारी हमारी थी तो कल बारी आपका भी आएगा। आज जो ये लोग लाठी चला रहे ना, कल इसकी भी बारी आएगी, तब बताना कि तुम क्या होता है। तो सरकार तो गलत है। जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है, जब कोई व्यक्ति कोई खिलाफ उसके खिलाफ नहीं जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, शांति से अपनी बात को, अपनी मांग रख रहा है, तो फिर आपको लाठी चलाने क्या आवश्यकता है? क्या ये आतंकवाद है? और आज में सबसे बड़ा आतंकवाद तो आपको वर्दी वाला आतंकवाद है। ठीक है, तो भाई कुछ भी होता है, मरते हैं गरीब लोग ही, मजदूर वर्ग के लोग ही मरते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नीतीश कुमार जी, आप एक एजुकेटेड मैन है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, और आप इस भावनाओं को समझ सकते हैं, तो कृपया करके जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करें, प्रोटेस्ट को खत्म करें, शांतिपूर्वक जाके आप जो भी वहाँ शिक्षकगण है, स्टूडेंट, सबसे बात करें और अपनी सबकी बातों को सुने, एग्जाम को कैंसिल करें और ये शेड्यूल डेट निकालें और उसमें कुछ गैपिंग दे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।